नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विराट श्री राम कथा कार्यक्रम में की शिरकत। आमजन से किया पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करने का आह्वान। मुख्यमंत्री की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता। साल 2025 में लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा कैलेंडर निर्धारित। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। सक्षम नागरिकों से किया जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित विराट श्री राम कथा कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मोरन नदी सदियों से खड़गदा व आसपास के क्षेत्र में पेयजल सिंचाई की जरूरत पूरा कर रही है। यह क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। ग्रामीणों ने मोरन नदी के संरक्षण और संवर्धन का जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। मोरन नदी सदियों से खड़गदा एवं आसपास के क्षेत्र में पेयजल सिंचाई की जरूरत पूरी कर रही है। यह क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। इस नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का ग्रामीणों ने जो बीड़ा उठाया है, नदी का सफाई का अभियान जो शुरू किया है, यहाँ के बासिंदों ने 9 महीने के अथक मेहनत और अपने दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन को चौड़ा और गहरा कर नदी में जल उपलब्धता बढ़ाई है। मैं सभी ग्रामवासियों को और महाराज जी को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने आमजन से गांव में उपलब्ध पेयजल का पारंपरिक स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण बेहद आवश्यक है। मेरी सभी आमजन से अपील है कि गांव में उपलब्ध पेयजल की पारंपरिक स्रोत जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करें, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। खड़गदा वासियों और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से इस क्षेत्र और समस्त प्रदेश के लोगों को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों के लिए ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात दी गई है। इस परियोजना से प्रदेश की 40% आबादी को जल संकट से मुक्ति मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, जैसा मैंने कहा कि हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात दी है और हम इस परियोजना से को पूरी निष्ठा से के साथ पूरा करेंगे। इस परियोजना से प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। हमने शेखावाटी के लिए भी काम किया, यमुना जल समझौता भी हमने इसमें किया है। गांव में ही पानी का संचय हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने कर्म भूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की जो पहल की है, जिससे प्रवासी भाई बहनों द्वारा गांव में भूजल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मातृभूमि के लिए और कर्म भूमि से आकर के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके द्वारा तत्परता के साथ लिए जा रहे निर्णय युवाओं के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं।
प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से लेकर समय पर नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं। आपको बता दें कि नववर्ष की शुरुआत से पहले ही लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया। साथ ही इसी माह में लगभग 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के पहले ही वर्ष में लगभग 47,000 पदों पर युवाओं को नियुक्तियों की सौगात दी गई है। इसी तरह लगभग 15,000 पदों के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने 1 वर्ष में काम किया है। आने वाले 12 जनवरी को हम लगभग 10-12 हजार और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस गरीब की गरीबी को जानते हैं। हम किसान हो या हमारा मजदूर हो, गांव के उस भाई को जानते हैं जिसको आवश्यकता होती है। राजस्थान में विगत दिनों से प्रचंड शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों के लिए विशेष संदेश दिया है और सक्षम नागरिकों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ने की संभावना है। ठंड के साथ इस समय कुछ जगह बारिश भी हुई है। मावठ से भी बढ़ने वाली सर्दी से हम सबको अपना बचाव करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियों में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस सर्दी में अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और उचित आहार का प्रबंधन करें। यदि संभव हो तो अपने आसपास रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को भी सहायता प्रदान करें। ठंड के इस मौसम में हमारे आसपास के जीव जंतु भी हमारी सहायता और संवेदनशीलता के पात्र हैं, इसलिए उनके लिए भी पानी और भोजन की व्यवस्था करें। राजस्थान सरकार इस सर्दी के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों, आश्रय स्थलों और रैन बसेरों के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने में सक्रिय है। मैं आप सभी सक्षम नागरिकों से विनम्र अपील करता हूं कि इस ठंड के मौसम में ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे आएं। आपकी उदारता का एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा सहयोग किसी की जिंदगी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आइए हम सभी जो जिस तरह की सर्दी है उसमें सभी का सहयोग करते हुए सर्दी से बचाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मौसम में लुभावनी वंडरलैंड में तब्दील हुई अजमेर में अरावली रेंज की खूबसूरत झलकियां, जहां बादल पहाड़ों से मिलते हैं। महसूस कीजिए अरावली पहाड़ियों की अविश्वसनीय खूबसूरती।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।